हेलो फ्रेंड्स, एसवेल ड्यू एंड एनसी-वेव स्टूडेंट्स के लिए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं। हिंदी अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, जो फिफ्थ सेमेस्टर में एक विषय है, उस विषय का नाम है हिंदी अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। इस वीडियो में इसमें सभी चैप्टर्स के यूनिट वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और एक प्रश्न पत्र भी इसमें कवर किए गए हैं, जो कि एसवेल और ड्यू एंड एनसी-वेव स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। आप इस पेपर को देखकर अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी इस वीडियो में हिंदी अनुवाद और व्यवहार और सिद्धांत के प्रश्न कवर किए गए हैं। बाकी आपको अगर इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन सब्जेक्ट, हिंदी डिसिप्लिन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक रिसर्च मैथोलॉजी, इन तीनों विषय के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस सब्जेक्ट के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। इसलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमारा पेपर जो है डिज़ाइन किया जाता है। इसमें आपका पहले जो होगा, यहाँ पे आपके जो विषय ले रखा है आपने, ये इस विषय का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूनिक पेपर कोड मिलेगा। यूनिक पेपर कोड मिलेगा आपको और पेपर का नाम भी लिखा रहेगा आपका। यहाँ पे अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, आपका कोर्स कौन सा है, वो कोर्स का नाम, सेमेस्टर फिफ्थ, ड्यूरेशन लिखा होगा 3 घंटे का और कितने मैक्सिमम मार्क्स 75। प्रश्न दिए होंगे 6, जिनमें से किन्हीं 4 को करना होगा। प्रत्येक प्रश्न का नंबर दे रखा है कि 18.75 अंक का होगा। प्रश्न पहला जो है, भारत बहुभाषाई परिदृश्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न होगा, किन्हीं दो प्रयुक्त क्षेत्र की परिभाषिक शब्दावली की तुलना कीजिए। प्रश्न तीसरा, अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 4, अनुवाद की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5, सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र के अनुवाद की विशेषता बताइए। नीचे दिए प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 19 शब्दों का हिंदी प्रतिरूप लिखिए। मतलब आपको नीचे इंग्लिश के वर्ड दिए गए और इसमें से 19 शब्दों के हिंदी लिखने हैं। ये तो आपके हो गए कि किस तरह से आपके पेपर्स आएंगे और किस तरह से, मतलब क्वेश्चन दिए होंगे आपको और कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे और एक पैटर्न आपको दिखा दिया गया किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, किस तरह से पैटर्न होता है उसका। बाकी आपको इसी वीडियो में यूनिट वाइज हर एक यूनिट में कितने क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जाता है वो भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो विषय हिंदी अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। महत्वपूर्ण प्रश्न। इस 4 यूनिट में कुल महत्वपूर्ण 26 प्रश्न मैंने आपको बताना है। यूनिट 1, जो हमारा यूनिट 1 है हिंदी अनुवाद का, प्रश्न 1 है कि अनुवाद की परिभाषा दीजिए। प्रश्न 2 है, अनुवाद कार्य की सीमाओं पर विचार कीजिए। प्रश्न 3, अनुवाद का क्षेत्र परिभाषित कीजिए। प्रश्न 4, अनुवाद को कला कहेंगे या विज्ञान। प्रश्न 5, अनुवाद प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।
प्रश्न 6, नायडा ने अनुवाद कार्य को किन चरणों में व्यक्त किया, स्पष्ट कीजिए। अब है यूनिट 2। प्रश्न 1, प्रयुक्त के संकल्पना एक स्वरूप का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, प्रयुक्त की परिभाषाओं को समझाइए। प्रश्न 3, प्रयुक्त की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 4, भाषा प्रयुक्ति के तत्व तथा वर्गीकरण की समीक्षा कीजिए। प्रश्न 5, भाषा प्रयुक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6, हिंदी भाषा की विविध प्रयुक्तियों को समझाइए। यूनिट 3। प्रश्न 1, साहित्य के अनुवाद के स्वरूप को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 2, अनुवाद की सृजनात्मकता का परिचय दीजिए। प्रश्न 3, सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद की समीक्षा कीजिए। प्रश्न 4, सृजनात्मक अनुवाद और दृष्टि का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, साहित्यिक विविधताओं का अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के प्रकारों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न 7, वैज्ञानिक शब्दावली के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। प्रश्न 8, वैज्ञानिक शब्दावली संबंधी विचारधाराओं को समझाइए। यूनिट 4। प्रश्न 1, प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की क्या आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 2, भारत में केंद्रीय सरकार में अनुवाद की बढ़ती आवश्यकता क्यों है, समझाइए। प्रश्न 3, द्विभाषिकता के क्षेत्रों का परिचय दीजिए। प्रश्न 4, अनुवाद संबंधी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, बैंकिंग और अनुवाद की समीक्षा कीजिए। प्रश्न 6, विविध साहित्य और अनुवाद का वर्णन कीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत जो विषय है उस विषय के यूनिट वाइज मैंने आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करके आप अच्छे तरह से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं।